अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर से। आके मैंने बहुत अच्छी सी ग्रोसरी की थी क्योंकि सारी चीज़ें हम ख़त्म करके गए थे, तो इसीलिए ग्रोसरी करना ज़रूरी था। तो हमने जाके वेजिटेबल्स भी ली पाकिस्तानी शॉप से और फ्रूट्स भी लिए। सारी चीज़ें मैंने पूरी की हैं और उसके बाद मैंने साग भी लिया था। और ये देखें, सबसे स्पेशल गंडेरियाँ जो मुझे इतनी प्यारी लगी थी देख के, वहाँ पे बस मेरा दिल खुश हो गया था। और आपको पता है यहाँ पाकिस्तानी शॉप में बहुत एक्सपेंसिव देते हैं ये सब्जियां। अच्छा खैर, परफ्यूम्स की ऑफर थी तो हमने ये भी लिए। चलें जी, आप लोग साथ साथ ब्लॉग देखें और मैं अपनी आप बीती सुनाती हूँ आपको कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गया था जो मैं इतने दिनों तक बिजी हो गई, टाइम पे व्लॉग भी नहीं शेयर कर सकी और इतना लेट हो गया था सब कुछ। हुआ कुछ इस तरह से था कि हम लोग जब अभा सिटी में थे ना, तो हमें अकारी का फोन आया था। यानी जैसे हमारे पाकिस्तान में कह लें कि प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, यहाँ पे अकारी होते हैं जो घर रेंट पे दिलवाते हैं और प्रॉपर्टी वगैरह सेल आउट करवाते हैं। तो उसका फोन आ गया था कि जी आपका रेंट बढ़ा दिया गया है। तो हमने पहले दिया हुआ था 18,000 रियाल पर ईयर का, अब वो कह रहे थे 15,000 रियाल हम और बढ़ा रहे हैं। उस टाइम तो हमने इग्नोर कर दिया, हमने कहा चलो जाके बात करेंगे, देख लेंगे जो भी है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, उनसे बात किया कि भाई ये क्यों बढ़ा रहे हो आप लोग? पहले इतना छोटा सा घर है, कोई इतना ज्यादा लेविश भी नहीं है, कोई बहुत न्यू बिल्डिंग भी नहीं है। आपने हमें क्या दिया था? हमने अपनी सारी सेटिंग भी खुद की हुई है, तो आप इतना ज्यादा रेंट क्यों बढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं जी, ये मालिक मकान की तरफ से ऑर्डर है, उनकी मर्जी है, वो बढ़ाएं वो कम करें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी कोई मर्जी नहीं चल सकती। उन्होंने बढ़ाया है, आपका नहीं बल्कि सबका ही बढ़ा दिया है। तो ये सुन के बिलाल के बाबा ना थोड़े अपसेट हुए। वो कहते मुझे ना रेंट देने का इतना मसला नहीं है जितना मसला इस बात का हो रहा है कि छोटे से घर का इतना ज्यादा रेंट लेके ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। तो मैं अब यहाँ पे और ज्यादा नहीं रुकूंगा, मैं कोई और घर ढूंढ लूंगा, मैंने यहाँ पे नहीं रहना, इनको मैंने रेंट नहीं देना। और आपको सच्ची बात बताऊं ना, ये इतने जिद्दी है ना कि जिस बात के पीछे पड़ जाए वो करके रहते हैं, जो मर्जी हो जाए ये जो ठान लेते हैं ना वो बस कर गुजरते हैं। ये जो गाड़ी अभी आप देख रहे हैं ना, इसमें हम लोग निकले थे लॉन्ग ड्राइव के लिए। ये बिलाल के बाबा के पास आई थी रोड टेस्ट के लिए, क्योंकि इनकी कंपनी में जो भी गाड़ियां ली जाती हैं ना, उनका रोड टेस्ट बिलाल के बाबा लेते हैं और फिर यही सिलेक्ट करते हैं अपनी कंपनी के लिए गाड़ियां। तो इसी बहाने हमारे मजे हो जाते हैं और हम लोग इतनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम फिर के सैर करके आते हैं। तो खैर जी, अभी मैं आपको दोबारा उस टॉपिक पे लेके चलती हूँ कि इन्होंने फिर जैसे ये देखा ना कि ये लोग रेंट कम नहीं कर रहे, और इन्होंने साथ ही नया घर ढूंढने की शुरू कर दी कि बस अब हम नया घर ढूंढेंगे, हमने इस घर में नहीं रहना। इन्होंने इधर उधर अपने फ्रेंड से भी बात की, इधर उधर जितने भी अकारी थे हमारे आसपास सबके पास गए और उनसे कहा कि जो भी नया घर आए ना मुझे बताना, मैं विजिट करूंगा, अगर हमें पसंद आया तो हम फिर उसका रेंट आपको पे करेंगे और हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। इसके अलावा भी इन्होंने एक ऑनलाइन ऐप है, वहां से भी सर्च करने शुरू कर दिए। यानी कि हमारे पास 15-20 दिन का टाइम था रेंट देने के लिए। उस दौरान अगर हमने घर ढूंढ लिया तो ठीक है, हम शिफ्ट कर लेंगे, वरना हम इसी घर का रेंट देंगे। तो इतनी देर में इन्होंने जितने भी घर देखे थे ना, उनमें से एक ये था जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये घर जो है ना, इसमें 2 बेडरूम थे और 2 वॉशरूम थे, किचन था और छोटा सा हॉल था। लेकिन इसका ये प्रॉब्लम था कि ये ना, इसका किचन थोड़ा छोटा था और ये थोड़ा बंद बंद सा, घुटा घुटा सा लग रहा था। ज्यादा खुला खुला स्पेस नहीं था इसमें, छोटे छोटे रूम थे और छोटा सा ये किचन और वॉशरूम भी तकरीबन इसी तरह के। तो इनके बाबा कह रहे थे अब अगर हमने घर ढूंढना है ना, तो हमने अपनी पूरी तसल्ली करके, छांट पीट करके, जो हमें सबसे ज्यादा पसंद आया, ज्यादा खुला सा और पुरसकून हो और जहाँ पे विंडो वगैरह हम आराम से ओपन कर सके, हम इस तरह का घर लेंगे। इस घर का रेंट था 22,000 रियाल, जो हमें बहुत मुनासिब लगा, क्योंकि रियाद सिटी में रहते हुए अगर आपने इस तरह का घर लेना है ना कि जिसमें किचन, 2 वॉशरूम, 2 बेडरूम और एक गेस्ट के लिए सिटिंग एरिया, हॉल वगैरह सब कुछ हो, तो इतना रेंट जो है ना वो बहुत मुनासिब है। क्योंकि यहाँ पे हाउस रेंट इतने ज्यादा होते हैं ना कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इतनी जगह अगर आपने लेनी है, इतनी स्पेस वाला घर लेना है, तो आपको उसका भी 30 से 35,000 रियाल देना पड़ता है। लेकिन इसका 22,000 बहुत मुनासिब था। लेकिन इसके अलावा भी हमने कुछ और घर देखे थे और हमने जो फाइनल किया है वो आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं जरूर दिखाऊंगी। बस जी, आज का व्लॉग इतना ही था। आई होप आप लोगों को मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है आपको भी समझ आ गई होगी कि अभी हम लोग घर चेंज करने वाले हैं। तो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कल आपको घर दिखाऊंगी जी। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।